बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस करना है एंटीकोगुलेंट्स को और एंटीकोगुलेशन को। ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स क्या है? एंटीकोगुलेंट्स बेसिकली हमारे पास केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं। केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एंटीकोगुलेंट्स क्यों जरूरी है। ठीक है, एंटी मीन अगेंस्ट, क्या है? अगेंस्ट। एंटीकोगुलेशन मीन क्लॉटिंग। ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स का मकसद ये है कि ये हमारे पास बॉडी से बाहर ब्लड को फ्री फॉर्म में रखता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम सीबीसी टेस्ट कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, रेड ब्लड सेल्स देखने हैं, प्लेटलेट्स देखने हैं और WBCs देखते हैं, इस तरह हेमोग्लोबिन देखते हैं। ठीक है, तो इन टेस्टों के लिए हमारे पास फ्री फॉर्म में जो है ना ब्लड चाहिए होता है। अगर हमारे पास फ्री फॉर्म में ब्लड मौजूद नहीं है तो फिर हम सीबीसी टेस्ट जो है ना परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह हमारे पास दूसरा टेस्ट है ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उस टेस्ट के लिए भी हमारे पास फ्री फॉर्म में ब्लड चाहिए होता है। ठीक है, तो कुछ टेस्ट हमारे पास ऐसे हैं जिसके लिए हम ब्लड को फ्री फॉर्म में रखते हैं। अगर हमारे पास ब्लड फ्लूइड फॉर्म में मौजूद नहीं है तो हम ब्लड टेस्ट को जो है ना मतलब परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट्स का मकसद ये है कि ये अगेंस्ट क्लॉटिंग के तौर पे काम करता है और ये केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एंटीकोगुलेशन पे। एंटीकोगुलेशन क्या है? ये हमारे पास एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के थ्रू हम ब्लड को प्रिवेंट करते हैं किस चीज से? क्लॉटिंग से। मतलब वो प्रोसेस, वो तरीकाकार जिसके थ्रू हम ब्लड को क्लॉटिंग से बचा लें, एंटीकोगुलेशन प्रोसेस कहलाता है। लेकिन आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर तो हमारे पास नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स मौजूद है, जिस तरह के हेपरिन है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स के तौर पर काम करता है और बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। ठीक है, वहां पर ब्लड का क्लॉट होना हमारे पास जो है ना वो नुकसानदेह है। ठीक है, इसलिए हमारे पास नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड को फ्री फॉर्म में रखता है और सर्कुलेशन करता है। ठीक है, लेकिन आउटसाइड द बॉडी अगर हमारे पास ब्लड को फ्री फॉर्म में लाना है तो उसके लिए एंटीकोगुलेशन प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, और इसके लिए मुख्तलिफ जो है ना तरीके करने पड़ते हैं, जिस तरह के एंटीकोगुलेंट्स हो गए। और सेकेंडली हमारे पास है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं कि इसमें हम एडिशन करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड का, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लेते हैं और उसको लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स के साथ और केमिकल्स के साथ मिलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम परफॉर्म करते हैं TLC टेस्ट। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्मॉल अमाउंट में ब्लड लेते हैं और लार्ज अमाउंट में TLC सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के साथ ही हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड के साथ जो है ना डाइल्यूट हो गया। जब डाइल्यूट हो जाता है तो क्या होता है कि क्लॉटिंग प्रोटीन्स जितने भी हैं ब्लड के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। ठीक है, जो कि करीब नहीं आ सकते और हमारे पास ब्लड जो है ना वो फिर क्लॉट नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 to 10 ml ऑफ ब्लड अगर हम मिक्स करते हैं 50 to 80 ml ऑफ फ्लूइड के साथ तो ये कम से कम 5 to 10 टाइम्स हमारे पास जो है ना ब्लड को डाइल्यूट करता है। ठीक है, 5 to 10 टाइम्स अगर ब्लड हमारे पास डाइल्यूट हो जाए, ठीक है, तो फिर क्लॉटिंग का जो है ना कोई मजाल ही नहीं है कि ब्लड जो है ना हमारा क्लॉट हो जाए और जम जाए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारे पास डिफिब्रिलेशन। यहां पर डी का मतलब है रिमूवल,
फिब्रिनेशन का मतलब है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, लिवर में बनता है और ब्लड के अंदर आके क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट करने में जो ना मदद देता है। ठीक है। अच्छा, तो डिफिब्रिनेशन कौन सा प्रोसेस है? ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ब्लड से फिब्रिनोजन को रिमूव करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम फिर मुख्तलिफ जो है ना मेथड जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक मेथड ये भी है कि हम ब्लड लेके उसको जो है ना स्टैंड बाय रखते हैं ताकि क्लॉट हो जाए। क्लॉट होने के बाद क्या करते हैं कि उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो फिब्रिनोजन जो है ना उस क्लॉट के अंदर बंद हो जाता है और क्लियर सीरम जो है ना हम हासिल कर सकते हैं, जो कि उसमें फिब्रिनोजन प्रोटीन हमारे पास एब्सेंट होता है। ठीक है। अच्छा, इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स। तो मैंने पहले बता दिया कि एंटीकोगुलेंट्स या तो केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है। और ये हम इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास ब्लड जो है ना वो क्लॉट होने से बच जाए। ठीक है। अच्छा, और जब हम ये सब्सटेंसेस यूज करते हैं, मतलब एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और फिर हम उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो हमारे पास जो है ना प्लाज्मा भी जो है ना हासिल किया जा सकता है, जिसको हम मुख्तलिफ क्लिनिकल टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास ब्लड जो है ना वो फ्री फॉर्म में आ गया, जो कि हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, और नेक्स्ट हम जो है ना प्लाज्मा भी हासिल कर सकते हैं, जो कि क्लिनिकल टेस्ट के लिए जो है ना काम आ सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना बात करेंगे इंशाल्लाह केमिकल एंड बायोलॉजिकल एंटीकोगुलेंट्स पे, कि हमारे पास केमिकल एंटीकोगुलेंट्स कौन कौन से हैं और क्या क्या काम करता है। ठीक है। इस तरह बायोलॉजिकल एंटीकोगुलेंट्स क्या है और उसका फंक्शन क्या है, कितना कुछ फंक्शन करता है। ठीक है। और ब्लड को जो है ना किस फॉर्म में लेके आता है। ठीक है। ओके जी।